हेलो, गीतांजलि आल टिप्स में आप सबका स्वागत है। कहानी का शीर्षक है ज्ञान का प्याला। एक सिद्ध संत समुद्र के तट पर टहल रहे थे। तभी एक बच्चा रोता हुआ नजर आया तो संत उसके पास जाकर उसके सर पर हाथ फिराने लगे। उसने पूछा, आप रो क्यों रहे हैं? बच्चे ने कहा, ये जो मेरा प्याला है, मैं इसको समुंदर में भरना, समुंदर इसके अंदर भरना चाहता हूँ, पर समुंदर इसमें नहीं भरा जा रहा। तभी संत ने ये बात सुनकर विस्मात में चले गए और रोने लगे। बच्चा बोला, आप भी मेरी तरह रोने लगे, आपका प्याला कहाँ है? संत ने जवाब दिया, बालक, आप छोटे से प्याले से समुद्र भरना चाहते हो। मैं अपनी बुद्धि में संसार की सारी जानकारी रखना चाहता हूँ। आज आपको देखकर पता चला समुद्र प्याले में नहीं समा सकता। ये बात सुनकर बच्चे ने प्याला समुद्र में फेंक दिया। संत ने कहा, प्याला समुद्र में क्यों फेंक दिया? तो बच्चे ने कहा, प्याले में तो समुद्र नहीं समा रहा था, इसलिए समुद्र में तो प्याला समा जाएगा। ये बात बच्चे ने जब प्याला फेंक दिया समुद्र में तो संत को कहा, प्याले में नहीं आया तो प्याला ही समा जाएगा। प्याला तो समुद्र में समा ही गया। तभी संत बच्चे के पैर के नीचे गिर गया और कहने लगा, उसके पैर में गिर के कहने लगा, बेटा, कितनी महान बात कही है जो बड़े से बड़े ज्ञानी भी नहीं बता सकते। तभी कहते हैं कि बच्चे के मुख में सरस्वती का वास होता है। हे परमात्मा, आपका ज्ञान सरोवर तो मुझ में नहीं है। ज्ञान तो मेरे अंदर नहीं समाया है, ना सारा ज्ञान समा सकता। संत ने कहा उस बच्चे के पैरों में पड़कर, कहने लगा, ये भगवान, मेरे अंदर तो आपका ज्ञान पूरा नहीं समा सकता, ना ही मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, तो मैं आप में ही लीन हो सकता हूँ। उस इंसान ने कहा, भगवान, मैं आप में लीन हो सकता हूँ, और यदि हम परमात्मा में लीन हो जाएंगे तो हमारा ज्ञान का प्याला भर जाएगा। जैसे उस बच्चे ने अपना प्याला समुद्र में फेंक दिया तो समुद्र प्याले में नहीं आया, लेकिन समुद्र प्याले में समा गया। तो ऐसे ही यदि हम पूरा ज्ञान इकट्ठा नहीं कर सकते, अपनी बुद्धि में नहीं रख सकते, तो हम उस भगवान के में लीन हो सकते हैं। उसमें लीन रहकर हम ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं गुरु के सानिध्य में जाने का यही कारण होता है कि हम सही मार्ग पर, सही दिशा में चलते रहें और हम ज्ञान प्राप्त करते रहें। राधे राधे।